चलिए प्रिय प्रशिक्षुओं, आज हमारा लोगों का जो विषय है बीएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं का विषय जो शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा ये आपका सिद्धांत का पेपर है। इसमें जो है हम आपको बता रहे थे संतुलित आहार। तो संतुलित आहार के विषय में हम आपको बताए थे कि संतुलित आहार क्या होता है और संतुलित आहार शरीर में जो है किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे जो है आवश्यक है। तो संतुलित आहार को अगर हम देखते हैं तो संतुलित आहार भोजन वह भोजन होता है जिसमें जो है सभी भोज्य तत्व जो है व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार पाए जाते हैं। तो अब हम आइए, आज हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है संतुलित आहार के अभाव में शरीर पर प्रभाव ना। तो हमारा जो टॉपिक है संतुलित आहार, संतुलित आहार के अभाव में शरीर पर प्रभाव, या हम कह सकते हैं संतुलित आहार के अभाव का शरीर पर प्रभाव। अगर मान लीजिए संतुलित आहार जो है शरीर पर जो है वो क्या होता है कि पूर्ण रूप से जो है संतुलित आहार शरीर को प्राप्त नहीं होता है, तब शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दिक्कत है। देखिए इस टॉपिक को आप विशेष रूप से ध्यान से पढ़िएगा। इस टॉपिक से जो है हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जो होम एग्जामिनेशन होते हैं, जो विश्वविद्यालय परीक्षा होती है, उससे तो प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ही है। उसके साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, खासकर आप लोग कई परीक्षाओं को देते रहते हैं, तो इसलिए जो है इस टॉपिक को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखें कि जैसे जो है हम देखते हैं कि जीवित रहने के लिए, हम हमारी सांस को चलाने के लिए, शरीर को संचालित करने के लिए निश्चित रूप से भोजन जो है वो प्राप्त करना आवश्यक होता है। कि शरीर को यदि भोजन प्राप्त नहीं होगा तो निश्चित रूप से शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और शरीर हमारा जो है वह गतिमान नहीं हो जाएगा और अस्वस्थ हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, जिससे जो है क्या होगा, शरीर का संचालन नहीं हो सकता, एक दिन जो है मृत हो जाता है। तो उसी प्रकार से स्वस्थ रहने के लिए या दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से हमको जो है वो संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो वैसे हम संतुलित आहार के संबंध में देखें तो जो हमारा पोषण संबंधी सर्वेक्षण है, तो पोषण संबंधी सर्वेक्षण जो बराबर किया जाता रहता है, उससे अगर देखते हैं तो क्या क्या चीजें सामने आती हैं। तो वैसे देख लें कि विशेष परिस्थितियां जो होती हैं, जैसे हमारे शिशु होते हैं, बालक होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो है स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, इनको जो है विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कैसे? तो हम देखते हैं कि तमाम सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जो है इस प्रकार के शिशुओं को, महिलाओं को, स्तनपान करने वाली महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, जैसे आपके क्षेत्र में देखे होंगे आंगनबाड़ी संस्थाएं संचालित होती हैं, उन आंगनबाड़ी संस्थाओं के माध्यम से क्या किया जाता है कि इनको जो है पोषक तत्व जो है युक्त पदार्थ जो है वो उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें जो है तो शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को जो है वो व्यवस्थित रखने के लिए क्या आवश्यक होता है, वह आवश्यक होता है हमारा संतुलित आहार, जिसके कारण से जो है ये सब जो है व्यवस्थित रहते हैं। अच्छा, अगर इसकी कमी हो जाती है तो कमी होने के पश्चात क्या होता है कि वह जो है व्यक्ति, बालक जो है, शिशु क्या होता है, असंतुलित हो जाता है, उसका विकास का संतुलन समाप्त हो जाता है। तो हम देखें कि कौन कौन से तत्व ऐसे होते हैं जो कि जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें हम पहले भी आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन आदि के बारे में हम बता चुके हैं कि किनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं।
और कौन कौन सी वस्तुओं में क्या क्या पाया जाता है। तो अगर जो है इन महत्वपूर्ण तत्वों की जो है वो कमी हो जाती है तो क्या प्रभाव जो है, क्या दुष्प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है, व्यक्ति जो है कैसे अस्वस्थ रहता है। तो हम देखते हैं जो है कि हमारा जो प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, और उसको जो है वह जो विटामिन होते हैं सभी वर्गों में देखा जाता है कि भारतीयों के भोजन में जो है सामान्य रूप से अपर्याप्त मात्रा में ही होते हैं। या ये कह लीजिए कि हम लोग जो है वह सामान्य रूप से अगर देखें तो संतुलित भोजन जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो है जब प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसका कारण होता है असंतोष जन्म लेता है। तो बालक जो है असंतोषजनक भोजन से क्या होता है कि अत्यधिक रूप से वह प्रभावित हो जाता है। बहुत से बालकों को ऐसा देखा जाता है कि वह बालक जो है क्या होते हैं, प्रमुख तत्वों के अभाव में जो है अस्वस्थ ही नहीं बल्कि वह क्या होते हैं, गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। और गंभीर रोगों से ग्रसित होने के कारण उनके अंग प्रत्यंग कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण से समय से अगर उसको ध्यान नहीं दिया जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं, पहला जो है हमारा प्रोटीन है। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि प्रोटीन जो है किन किन वस्तुओं में पाई जाती है। तो प्रोटीन की कमी से अगर हम देखें कि कौन कौन से जो है शारीरिक रोग होते हैं, शरीर हमारा डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से दिक्कतें शरीर में उत्पन्न होती हैं। तो पहला हम देखते हैं कि क्या होता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। शारीरिक विकास अवरुद्ध। तो क्या है कि प्रोटीन की कमी से पहला भी तो हमारा है शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात ये कह लीजिए शरीर का विकास जो है वो जहां पर रहता है, जिस मात्रा में रहता है, लंबाई चौड़ाई उसकी वृद्धि वो सारी जो है रुक जाती है। दूसरा क्या होता है कारण इसमें, और समस्या क्या आती है, यकृत जो है हमारा बढ़ जाता है। यकृत जो है वो बढ़ जाता है। यकृत बढ़ने से शरीर में तमाम प्रकार के समस्याएं आती हैं। तो दूसरा हमारा जो समस्या उत्पन्न होती है प्रोटीन की कमी से, यकृत बढ़ जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है, तीसरा हमारा त्वचा हमारी जो है क्या होती है, शुष्क होने लगती है। त्वचा जो है शुष्क होने लगती है। तो इस तरह से शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, यकृत बढ़ जाता है, त्वचा शुष्क होने लगती है। और कभी कभी क्या होता है, वो चौथा अगर इसमें समस्या देखें कि दस्त होने लगती है। कभी कभी क्या होता है, दस्त होने लगती है। ठीक, इस प्रकार से इसमें चार तरह की समस्याएं। पहला तो जो है शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यकृत बढ़ जाता है, त्वचा शुष्क होने लगती है, और कभी कभी जो है वो क्या होती है, दस्त होने लगती है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो है प्रोटीन हो गया, इसके बाद हम देखते हैं विटामिन। विटामिन की कमी से क्या दिक्कतें आती हैं हमारे शरीर में। दूसरा जो है हमारा विटामिन ए की कमी से। वैसे भी हम आपको जो है विटामिन से संबंधित एक तालिका जब क्लास चल रही थी तो उसमें जो है उपलब्ध करा चुके हैं। उसमें बताया है कि कौन कौन सी मात्रा में जो है कौन कौन से तत्वों से जो है हमको विटामिन प्राप्त होती है, किस विटामिन की कमी से कौन कौन से जो है अधिकता से भी दिक्कतें हुई हैं और कमी से भी होती है। तो आइए हम देखते हैं। तो विटामिन ए की कमी से जो है नेत्र संबंधी, पहला सामान्य तरीके से जाने हम नेत्र संबंधी जो है संबंधी समस्या या रोग। नेत्र संबंधी जितनी समस्याएं होती हैं वो सब विटामिन ए की कमी से होती हैं। इसमें क्या होता है, नेत्रों की चमक चली जाती है, त्वचा जो है वह स्वस्थ नहीं रहती है। उसके साथ साथ नाम से अगर देखें जो है तो इसमें जो है रतअवधि, ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, रतअवधि रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है हमारा रतअवधि रोग होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जो है रातों में नहीं
दिखाई देता है, उसके साथ साथ वस्तुओं को वह जो है टटोलने लगता है, उसको खोज नहीं पाता, देख नहीं पाता। इस तरह से कह लीजिए कि नेत्र की चमक जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, व्यक्ति देखने में असहज महसूस करता है। तो विटामिन ए की कमी से हमारी नेत्र संबंधी समस्याएं जो है उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है हमारा जो है विटामिन बी की कमी से हम देख रहे हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं। तीसरा जो है विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी की कमी से देखिए, विटामिन बी को कई भागों में बांटा गया है। तो विटामिन बी की कमी से कह लीजिए कि जो है पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा रोग जो है हो जाता है। इसके लक्षण होते हैं क्या? दुबलापन हो जाना, पतलापन हो जाना, या देखते हैं कि बाल का झड़ना, उसके बाद जो है शरीर कमजोर हो जाना, है ना, और जीभ में फैलिंग आना, ये सब सारे पेलाग्रा रोग के लक्षण होते हैं। तो इसमें अगर जो है इसी को हम जो है बेरी बेरी भी कहते हैं। तो दोनों प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्पेशली अगर देखा जाता है तो जो ये पेलाग्रा रोग होता है वह है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। स्पेशली अगर विटामिन को अगर बांट दिया जाता है तो पेलाग्रा रोग जो हमारा है वह जो है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, तो बेरी रोग हो जाता है। या अनीमिया रोग, अनीमिया ये भी पूछा जाता है प्रश्न। अनीमिया, अनीमिया में क्या होता है भाई? अनीमिया रोग में जो है वो शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है, लकड़ाहट आ जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है। इस प्रकार से जो है व्यक्ति अनीमिया रोग का इससे शिकार हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है, इसके लक्षण जीभ में जो है खुरदरापन आ जाता है, जीभ में खुरदरापन। तो जीभ को अगर देखें जो है तो जीभ में क्या होगा, जीभ में जो है मनुष्य के या बालक के, शिशु के अगर ये विटामिन बी की कमी पाई जाएगी तो वह जो है वो क्या होगा, जीभ में खुरदरापन आ जाएगा। अब आइए हम देखते हैं विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से। तो ऐसे भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको काफी बता रहे हैं। तो हम देखें विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की अगर कमी देखें जो है तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से हमारा जो है वह क्या होता है कि स्कर्वी रोग होता है ना, पूछा जाता है ये स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। उसके साथ साथ देखा जाए दांत और मसूड़े अस्वस्थ हो जाते हैं। तो आप देखिए जो है अक्सर ठंडी के दिनों में देखते होंगे कि व्यक्तियों के जो है ओठों में जो है दरार उत्पन्न होती है, ओठ जो है वो फटने लगते हैं, त्वचा जो है वो शुष्क होने लगती है, तो त्वचा में चरचराहट होती है। तो अगर ये सब लक्षण जो है तो वो क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। आपको बताया गया कि किन किन पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। किस प्रकार से विटामिन सी की कमी से जो है वह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आइए हम देखते हैं जो है विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से क्या होता है। पांचवा बिंदु हमारा है विटामिन डी की कमी। अगर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तब कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स, रिकेट्स रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बालकों में जो है अस्थि रोग हो जाता है ना, अस्थि रोग हड्डियों से संबंधित अस्थि रोग हो जाता है, अर्थात जो है हड्डियों से संबंधित रोग बालकों में जो है उत्पन्न हो जाता है। यदि विटामिन डी की कमी से कमी हो जाती है। अब आइए हम देखते हैं जो है खनिज लवण जो हमारे पाए जाते हैं। छठवां बिंदु हमारा खनिज लवण की कमी से कौन से रोग होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक हमारा जो है, इससे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बता रहे हैं टॉपिक, तो उससे पूछा जाता है और हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है।
इसलिए इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक जो है पढ़िएगा। तो इसमें देखते हैं छठवां बिंदु हमारा है खनिज लवण की कमी से। अगर शरीर में हमारे देखा जाए खनिज लवण की कमी हो जाती है तो इसमें जो है क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसमें दिक्कतें आती हैं। इसमें क्या है, कैल्शियम है, फास्फोरस है कि अगर कमी हो जाती है तो बालक का विकास जो है वो रुक जाता है। अर्थात विकास जो है किसके कारण, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी से जो है क्या होता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस तरह से जो मनुष्य का विकास होना था, जो बालक का विकास होता रहता है, अगर जो खनिज लवणों में कैल्शियम और फास्फोरस इन दोनों चीजों की कमी हो जाती है तो विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद हड्डी जो है फास्फोरस अगर कम हो जाता है तो क्या होता है कि हड्डी जो है वो कमजोर होने लगती है। इसलिए एक दिन और आता है, हड्डी जो है वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है, हड्डी जो है वो कमजोर हो जाती है। उसके साथ साथ जो है लौह तत्व की अगर कमी हो जाती है तब कौन सा होता है, रक्तहीनता होती है। लौह तत्व की कमी अगर हुई तो लौह तत्व की कमी से रक्तहीनता, इस प्रकार से एक बार पहले देखें, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से क्या होता है, विकास हमारा अवरुद्ध हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, लौह तत्व की अगर कमी हो जाती है तो रक्तहीनता आ जाती है। और उसके बाद देखिए जो है इसी में आता है हमारा आयोडीन। जैसे सब लोग जानते हैं, बार बार जो है टीवी में प्रचार भी दिया जाता है ना, कि आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो प्रसिद्ध रोग जो है इसका क्या है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेघा रोग हो जाता है। घेघा रोग के लक्षण क्या है, गले में जो है आपके यहीं पर जो है वो जैसे फोड़ा होता है, बड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है और वह जो है आपको खाने में आज जो है वस्तुओं को गले से निकलने में समस्या उत्पन्न करती है। उसके साथ साथ थायराइड ग्रंथि, ये क्या करता है, आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि जो है अपना कार्य नहीं कर पाती है ना। इसी की कमी से जो है वो थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथ, ये ग्रंथ क्या करती है कि शरीर में कार्य नहीं कर पाती, थायराइड ग्रंथ कार्य नहीं कर पाती, नहीं कर पाती। ठीक है, इस प्रकार से देखिए जो है हमारा कि आयोडीन की कमी से घेघा नमक रोग हो जाता है जो गले को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ थायराइड ग्रंथि, अगर थायराइड ग्रंथि जो है आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि जो है वो अपना कार्य नहीं कर पाती। इस प्रकार से ये हमारा जो आज का महत्वपूर्ण संतुलित आहार जो हमारा है, जो कि सभी लोगों के लिए आवश्यक होता है। तीसरे बताया गया कि भारत में जो है क्या, एक बार फिर से देखें कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं लगभग सभी व्यक्तियों को संतुलित आहार प्राप्त नहीं हो पाता। संतुलित आहार प्राप्त न होने के कारण अस्वस्थता के शिकार बालकों में आ जाते हैं, जबकि सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं संचालित करा करके इसमें जो है निःशुल्क पोषक तत्वों को उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद भी हर व्यक्ति के पास जो है वो संतुलित आहार प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण जो है संतुलित आहार न प्राप्त होने से हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ ही नहीं बल्कि जो है गंभीर बीमारियों से, जैसे हम तमाम बीमारियों के बारे में बताए तो उन बीमारियों से वह ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़िए, पढ़ करके कोई समस्या होते तो शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए जो है अगला ये आपका टॉपिक जो है वो पोषकता से संबंधित वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब हम आपको अगला टॉपिक जो हमारा है वह है जो है प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के विषय में जो है आपका लेसन जो है नेक्स्ट वीडियो से आपका स्टार्ट होगा।